हमलावर कौन था? सहूलतकार कौन? दहशतगर्द इतनी आसानी से केपीओ तक कैसे पहुंचे? कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। डीआईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़क कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। डीआईजी साउथ इरफान बलोच, डीआईजी सीआईए करीम खान मेंबरान में शामिल। एसएसपी सीटीडी तारिक नवाज और इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खैताब भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट मांग ली। गफलत बरतने वालों का तयन करने का हुक्म। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात, जियो फेंसिंग का अमल जारी। हमले की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। दहशतगर्द जदीद हथियारों से लैस थे। रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई। हिसास इदारों की तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का मुआयना। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा और मोबाइल फ़ोन्स फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। इमारत का कंट्रोल हिसास इदारों के एहलकारों ने संभाल लिया। माहिर निशानाबाज केपीओ की छत पर और अतराफ में तैनात। हमला आवरों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के मुबैना मालिक समेत 6 अफराद गिरफ्तार। जहां से गाड़ी खरीदी गई वो शोरूम सील, मालिक गिरफ्तार। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं, लगता है दहशतगर्द 15 रोज या 1 महीने से रैकी करते रहे। केपीओ हमले में 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 हैंड ग्रेनेड और 3 ग्रेनेड लॉन्चर इस्तेमाल हुए। दहशतगर्दों के पास 3 खुदकुश जैकेट्स थे। एक दहशतगर्द ने जैकेट को खुद को धमाके से उड़ाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैकेनिकल तर्ज पर बनाई गई थी। अगर बर वक्त कार्रवाई ना की जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उधर केपीओ हमले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्द ज़ाला नूर, किफ़ायतुल्लाह और मजीद कार्रवाई में हलाक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध कोर कमांडर कराची भी हमरा मौजूद थे। आर्मी चीफ ने फौज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, हौसले और कुर्बानियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत की जिना अस्पताल आमद, हमले के जख्मियों की अयादत की। एहलकारों से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। आरिफ अलवी ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत का हमले के शोहदा को भी खैराज अकीदत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सिंध पुलिस को दहशतगर्दों से मुकाबले पर खराज तहसीन। शहीद जवानों के खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार कहा। हुकूमत सिंध शहीद जवानों के खानदानों की मुकम्मल कफालत करेगी। पुलिस के बहादुर सिपाही दहशतगर्दों को वापस कर जाने नहीं देंगे। कराची में रहाइश पजीर गैर मुल्कियों की हिफाजती इंतजामात सख्त। वज़ीर आला हाउस की जानिब से महकमा दाखिला को हिदायत जारी। गैर मुल्कियों को चंद रोज तक दफातर न आने की तजवीज़। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों के दफातर के बाहर रेंजर्स को तैनात किया जाए। किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 18 अमवात की तहकीकात। डॉक्टर्स और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में 4 अफराद की कब्र कुशाई। डॉक्टर सुमैया सईद कहती हैं, फौत होने वाले शहरियों के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में कब्र कुशाई की गई। महंगाई का तूफान, बचत पर ध्यान। सिंध हुकूमत खाने पीने की अशिया सस्ती फराहम करने के लिए कोशा। शहर में 300 से जायद बचत बाजार लगाए जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर्स निगरानी, महकमा फूड, महकमा ज़राअत और मार्केट कमेटी ताउन करेंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। बचत बाजारों के लिए मकामात की निशानदही, जल्द अज जल्द इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची में घी और तेल बनाने वाली कंपनियों की मनमानियाँ। ए ब्रांड कंपनी का कुकिंग ऑयल 45 रुपये महंगा।
तेल 645 रुपये तक जा पहुंचा। फी किलो घी 80 रुपये इजाफे से 600 रुपये किलो पर पहुंच गया। पहले जो सारिफ 5 लीटर तेल या घी लेकर जाता था, वो अब 1 या 2 किलो खरीदने पर मजबूर है। दुकानदारों की दुहाइयां। हमारे तो समझ में ये आ रहा है कि एक ही दफ़ा महंगाई करके या तो रोक दो उसको, घड़ी घड़ी रोज़ रोज़ क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो बहुत परेशानी है ना। बहुत पैसे बढ़ गए हैं, क्या चीज़ का होगा, हर चीज़ पे बढ़े हुए हैं। अब तो खर्चा भी बड़ा मुश्किल हो रहा है करना। मिनी बजट और डीजल महंगा होने के असरात। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अजनास की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से तेल और घी की फी किलो कीमत 6 रुपये बढ़ेगी। हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई से भी बात हुई थी। हमने कहा सर आप इसको चेक एंड बैलेंस लाएं, पब्लिक को अवेयरनेस दें। देखें ये 35% 30% रिटेल पे ज़्यादा है। हत्ता कि यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी जा रहा है उस पर भी 35% ज़्यादा है, तो उसको चेक क्यों नहीं किया जाता। एक लम्हा फिक्री आई। सोना भी एक दिन में 2800 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,96,000 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,38 रुपये। आलमी मार्केट में भी सोना $19 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी 2,130 रुपये पर पहुंच गई। सदर आरिफ अलवी की ज़ेरे सदार वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी सेनेट का इजलास। सदर मुमलिकत का खाली असामियों पर नामजदगी में गैर मामूली ताख़ीर पर इजहार बरहमी। सदर आरिफ अलवी की असामियों पर फौरी तकर्रियों की हिदायत जारी। यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तगियों पर HEC कमेटी की रिपोर्ट का भी नोटिस। जामिया की इंतजामिया को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 12वां कॉन्वोकेशन। बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। वज़ीर मुमलिकत IT सादिक इफ्तिखार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। रेक्टर अशरफ भट्टी और रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहसिन जावेद की भी ख़ुसूसी शिरकत। पहले मरहले में गोल्ड मेडल्स, दूसरे मरहले में डिग्रियों को तकसीम किया गया। तीसरे मरहले में मास्टर डिग्री वालों में असनाद तकसीम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, बैनुल सूबाई हम आहंगी पर गुफ्तगू। सिंध और पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कामरान टिसोरी का कहना था कि मुआशी चैलेंजेस के बाइस मुल्क में इत्तफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से दोनों सूबों के अवाम को फ़ायदा होगा। MQM ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, राबता कमेटी ने फैसला कारकुनों की मुशावरत से मशरूत कर दिया। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर नसरीन जलील की ज़ेरे सदारत राबता कमेटी इजलास में गर्मा गर्मी। मुस्तफ़ा कमान, डॉक्टर फारूक सत्तार और नसरीन जलील की इजलास में शिरकत। राबता कमेटी पार्टी के फैसलों से सख्त नाला। हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना होने पर भी मुशावरत। रहनुमाओं ने सियासी राब्तों से मुतालिक भी राबता कमेटी को आगाह किया। पीपल्स पार्टी का मर्दमशुमारी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर कराने का मुतालबा। निसार खोड़ो कहते हैं जानबूझकर 7वीं मर्दमशुमारी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए मर्दमशुमारी में अलग खाने का भी मुतालबा। अब उस 80% की डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर हमारे यहाँ रहते हुए लोगों को यहाँ नहीं गिना गया और उनके अपने आबाई सूबों में गिना जाएगा, तो फिर हम बैठे हुए हैं किस खाते में भर रहे हैं, उनका बार किस खाते में उठा रहे हैं। सिंध हुकूमत का डॉक्टर आसिम को 8 साल बाद बड़ा रिलीफ क्लीन चिट दे दी। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिले, केस खत्म किया जाए। महकमे दाखिला सिंध की केस वापस लेने के लिए ATC में दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तफ्तीशी अफसर ने भी अदम शवाहिद पर केस एक क्लास कर दिया था। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मार्च के दूसरे हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। एक हफ्ते में रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। रुपए की कदर में 2.50% बेहतरी रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर 6 रुपये 46 पैसे सस्ता। डॉलर 269.28 रुपये से घटकर
262.82 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता, डॉलर 273 रुपये से घटकर 268 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर में 27 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। यूरो 6.50 रुपये से सस्ता होकर 281.50 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 11 रुपये सस्ता होकर 316 रुपये तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स मंदी का रिकॉर्ड। इंडेक्स 1.50% कमी से 41,118 की सतह पर बंद हुआ। 33.75 अरब रुपए मालिक के 76 करोड़ 95 लाख शेयर्स के सौदे। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6,429 अरब रुपए रह गई। कराची में सजा एथलीट्स का मेला। मैट्रिक्स फिट के तहत नेशनल गेम्स में 10 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबले, वेट लिफ्टिंग, दौड़, बाल थ्रो समेत दीगर मुकाबले शामिल। मुल्क भर से 170 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कौमी एथलीट्स के साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों भी इवेंट का हिस्सा बने। पाकिस्तान की एथलेटिक टैलेंट को ढूंढने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए, और ये गेम्स हर साल होंगी, इनका लेवल हम लोग इंक्रीज़ करते रहेंगे फ़िटनेस टेस्ट्स का, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अक्रॉस पाकिस्तान से लोग हमारे पास आके कम्पीट करें। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के ज़ेरे एहतमाम टेबल टेनिस टूर्नामेंट हबीब गर्ल्स ने दोनों टाइटल जीत लिए। मेहमान खुसूसी साबिक जस्टिस शहाब सर की इनामात ने तकसीम किए। बहरिया ऑडिटोरियम में हैप्पी होम स्कूल्स का सालाना कॉन्सर्ट। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस देखकर सामीन दंग रह गए। बच्चों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। गुलकारी, अदाकारी और रक्स करके खूब दाद समेटी। तो मेरी लाइफ ये थी कि बचपन से हमने ये सुना है कि मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैंने आज एक सॉन्ग पे डांस किया था। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ सेशन का इनेकाद, जिसमें मीडिया का राजदारी के हक़ के उन्वान के सेशन में मज़हर अब्बास, आसमा शराजी, जरार खोड़ो ने इज़हार ख्याल किया। शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से बच्चों में किताबें पढ़ने का रुझान पैदा होगा। तरह के जो अदबी मेले हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए मुफीद नहीं है।